बाबरपुर में कांग्रेस का वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन। देवेंद्र यादव ने कहा, वोट की चोरी अब नहीं चलेगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली रैली, वोट बचाने की अपील की। पुलिस ने ज्योतिनगर में अवैध पटाखों का भंडारण पकड़ा। मंडोली रोड के किराना स्टोर में मारा छापा। 106 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद, आरोपी गिरफ्तार। आनंद विहार बस टर्मिनल से पकड़ा गया कुख्यात अपराधी। 32 बोर की पिस्टल, देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस बरामद। हरियाणा और यूपी तक फैला था दीपक का नेटवर्क। चाचा नेहरू हॉस्पिटल के पास की सड़क बड़ी हादसों का कारण। गड्ढों से भरी सड़क पर हर दिन होते हैं हादसे। शिकायतों के बावजूद सड़क की नहीं हुई मरम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन डिजिटल। मैं हूं आपके साथ शिवानी तिवारी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबरों के साथ। बाबरपुर इलाके में कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव भी मौजूद रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इलाके में रैली निकाली और वोट चोरी बंद करो सिग्नेचर अभियान चलाया। देवेंद्र यादव ने कहा कि ये अभियान लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया है, ताकि वे अपने वोट के अधिकार को समझें और उसकी रक्षा कर सके। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी और वोट काटने की सच्चाई देश के सामने रखी है, उसी के तहत अब हम दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जाकर जनता को जागरूक करेंगे। रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। आज पूरे देश में वोट चोरी के खिलाफ एक आंदोलन बन चुका है और उसी संदर्भ में वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे के साथ आज सिग्नेचर कैंपेन हम डिस्ट्रिक्ट बाबरपुर में इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। लगातार हमारे साथी कार्यकर्ता इस वोट चोरी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने एक विस्तार से चर्चा करके बताया कि किस तरीके से हमारी वोटों की चोरी हो रही है, हमारे अधिकारों की चोरी हो रही है। और आज उसी को आगे बढ़ाते हुए हम हर घर तक पहुंचने की एक कोशिश है कि हर घर तक हम लोगों को जागरूक कर सकें, उन लोगों को उनके हकों के बारे में बता सकें। भाई राजकुमार जो हमारे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में आज का ये कार्यक्रम है। ये हमारा राष्ट्रव्यापी अभियान है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने वोट चोरी का जो इलेक्शन कमीशन और सरकार कर रही है गठजोड़ वोट चोरी का, उसको उजागर किया था, कैसे वोट डिलीट करते हैं और कैसे वोट ऐड करते हैं। तो वो अभियान हम घर घर तक पहुंचाएंगे और ये सारे हस्ताक्षर करके हम सब इकट्ठे करेंगे, जो कि करोड़ों की संख्या में है। हम देश की जनता को जागरूक करेंगे वोट चोरी के खिलाफ। त्योहारी सीजन से पहले पुलिस ने अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। नॉर्थ ईस्ट जिले की पुलिस ने ज्योतिनगर इलाके में लगातार निगरानी रखी और 4 अक्टूबर की शाम गुप्त सूचना मिलने पर मंडोली रोड बी ब्लॉक स्थित एक किराना स्टोर पर छापा मारा। पुलिस ने वहां करीब 106 किलो प्रतिबंधित पटाखे बरामद किए। आरोपी की पहचान मंडोली रोड निवासी किराना दुकानदार के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने अवैध पटाखों का भंडारण और बिक्री करना स्वीकार किया। पुलिस ने थाना ज्योतिनगर में बीएनएस की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आगे जांच के दौरान ये पता लगाया जाएगा कि पटाखे कहां से लाए गए थे और क्या इसमें अन्य लोग भी शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट जिले की पुलिस ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में प्रतिबंधित पटाखों के निर्माण, भंडारण और बिक्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और ऐसे अपराधों को बख्शा नहीं जाएगा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की इंटर स्टेट सेल ने कुख्यात अपराधी दीपक को गिरफ्तार किया है, जो हत्या के मामले में सजा काटते हुए पैरोल पर बाहर आया था और 2023 से फरार चल रहा था। जानकारी मिली थी कि वह आनंद विहार बस टर्मिनल के पास आने वाला है। इंस्पेक्टर सत्येंद्र खारी की टीम ने एसीपी रमेश लांबा की देखरेख में जाल बिछाकर उसे पकड़ लिया। तलाशी में पुलिस को उसके पास से एक 32 बोर की पिस्टल, एक देसी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस मिले हैं।
दीपक अब तक 9 अपराध में शामिल रहा है और जिनमें 4 हत्या, 2 डकैती, 2 आर्म्स एक्ट और 1 वाहन चोरी का मामला शामिल है। उसने 2008 में रोहतक में हत्या की थी और सजा काटने के दौरान पैरोल पर बाहर आने के बाद फरार हो गया था। बाद में उसने 2015 में 2 और हत्याएं की और बाबा हरिदास नगर में एक साथी कैदी की भी हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार दीपक बेहद शातिर और हिंसक स्वभाव का अपराधी है जो दिल्ली, हरियाणा और यूपी में एक्टिव था। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है ताकि उसके नेटवर्क और सप्लायरों की जानकारी मिल सके। पूर्वी दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में चाचा नेहरू हॉस्पिटल के पास की सड़क की हालत बेहद खराब हो चुकी है। यह सड़क लंबे समय से टूटी हुई है जिससे रोजाना आने जाने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं की गई। इसी रास्ते से हॉस्पिटल, स्कूल, पेट्रोल पंप और कई रिहायशी सोसाइटी के लोग गुजरते हैं, लेकिन गड्ढों से भरी सड़क पर चलना किसी खतरे से कम नहीं है। लोगों ने बताया कि यहां आए दिन बाइक और स्कूटी सवार फिसल कर गिर जाते हैं जिससे कई बार गंभीर चोटें भी लगती हैं। राहगीरों का कहना है कि प्रशासन को इस सड़क की मरम्मत जल्द से जल्द करवानी चाहिए ताकि लोगों को राहत मिल सके। ये बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, गड्ढे गड्ढे गड्ढे। अभी अस्पताल सामने है, मतलब बहुत ज़्यादा। स्कूल भी सामने और स्कूल सामने है, अपार्टमेंट सामने है और इतने गड्ढे हैं, मतलब पता नहीं लगता गड्ढे हैं या सड़क है, कुछ पता नहीं लगता। बहुत ज़्यादा, कई बार तो मेरे जैसे पूरा, मेरे तो कमर भी दर्द हो जाती है कई बार तो। हाँ, क्योंकि वो ना वो एकदम उछाल आता है, एकदम उम्र के हिसाब से भी कुछ हो जाता है वही एकदम। यहाँ पे सर बहुत परेशानी है, रोड टूटी पड़ी है, रोज एक्सीडेंट होते हैं। मैं कई बार दिन में पेट्रोल भरवाने आता हूँ, यहाँ पे सड़कें टूटी पड़ी, एक्सीडेंट हो जाता है। मैं अनिल गोयल के पास कंप्लेंट करने गया था, सड़कें बनाओ सड़कें बनाओ। पानी भरा रहता बरसातों के दिन, लेकिन सुनते ही नहीं है, वो मिलते ही नहीं है वहाँ पे। यहाँ पे सबसे बड़ी है, देखो जाम लगा हुआ पूरा। और फिर सबसे बड़ी दिक्कत है, सड़क टूटी हुई है, नाला भरा हुआ, सफाई नहीं होती इसकी। इतनी बड़ी कॉलोनी में सफाई नहीं होगी तो क्या फ़ायदा फिर यहाँ पे रहने का है। करोड़ों रुपए सरकार देती है सफाई करने के लिए, फिर सफाई नहीं होती। दिक्कत तो पूरी हो रही है। 2-2 फुट पानी रोड पे खड़े होता है, रोड टूटेगी नहीं। जब नाले साफ नहीं होंगे तो पानी कहाँ रुकेगा, बीच में नहीं रुकेगा। स्कूल भी है, हाँ तो इन्होंने अपार्टमेंट भी है। नहीं कितनी दिक्कत ये कह रहे थे हमने जमुना साफ कर दी, नाले तो साफ नहीं हुए, तो जमुना साफ कर दी इन्होंने। हैं, बुढ़ बिजार का नाला देख लो, वो दीवारें खड़ी होने से क्या कबाड़ा निकल गया, वो है दीवारें खड़े करने ढक गया, वो अभी कबाड़ा नहीं पड़ा। इतनी दिक्कत हो रही है, जिन्हें खड़े हो रहे हैं ना, अगर वो नाले की मिट्टी निकाल देना, रोड पे पानी नहीं रुकेगा, हर दिन नाले में जाएगा। कोई काम करके राजी नहीं। ये नाले को पाइप डाल रखे हैं, ये मिट्टी में भरे पड़े, कोई डंडी मारने को तैयार नहीं। उसको कई साल हो गए कितनी दिक्कत और नहीं बनती रोड पे, हमेशा जाम रहता 24 घंटे और कई लोग गिरते भी हैं। वो उसमें लेकिन सुविधा नहीं है, सारी सड़क टूटी पड़ी है, एम्बुलेंस फंस जाती है, बच्चे बीमार होते हैं, बच्चे पहुँच नहीं पाते हॉस्पिटल तक। तो दिक्कत हो रही है, गाड़ियों के जाम लगे रहते हैं, गाड़ियाँ खराब हो जाती है हमारी, रोड पर कार्रवाई हो। हॉस्पिटल है, जी जी जी। उत्तर पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में शनिवार सुबह दर्दनाक घटना हुई जब बीजेपी करावल नगर के पूर्व मंडल अध्यक्ष 47 साल के कुलदीप नैनवाल की यमुना नदी में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह वे शनि मंदिर में पूजा करने के बाद ठोकर नंबर 7 के पास मछलियों को दाना खिलाने पहुंचे थे। इस दौरान एक पत्थर पर पैर फिसलने से वे नदी में गिर गए और तेज बहाव में बह गए। स्थानीय लोगों ने शोर मचाकर बचाने की कोशिश की, लेकिन वे डूब चुके थे। तुरंत पुलिस, दमकल विभाग और बोट क्लब की टीम को सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम ने कई घंटे तलाश के बाद दोपहर करीब 2:30 पर उनका शव बरामद किया और पोस्टमार्टम कर परिवार को सौंप दिया है। पुलिस के अनुसार कुलदीप अपने परिवार के साथ पश्चिमी करावल नगर में रहते थे। उनके परिवार में मां, पत्नी दीपा नैनवाल और एक बेटी एंजल नैनवाल है। वे बिजली के ठेके लेने का काम करते थे और बीजेपी से लंबे समय से जुड़े हुए थे। स्थानीय लोगों और जानकारों ने बताया कि कुलदीप धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हर शनिवार पूजा के बाद यमुना घाट जाते थे। हादसे से परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पूर्वी जिला पुलिस ने हाल ही में अपराध और सड़क सुरक्षा के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया की टीम आरआरटीएस मेट्रो आनंद विहार के पास गश्त कर रही। इस दौरान हेड कांस्टेबल अनुज तोमर और कांस्टेबल किरोड़ी लाल ने एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा कर उसे पकड़ लिया और तलाशी में उसके पास से एक बटन वाला चाकू बरामद किया।
आरोपी की पहचान 28 साल के अनुज के रूप में हुई है, जो गाजियाबाद का रहने वाला बताया जा रहा है। वह चोरी और झपटमारी करने के इरादे से इलाके में घूम रहा था और पहले भी 28 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। वहीं उसी दिन पुलिस की दूसरी टीम ने 2 और अपराधियों को पकड़ा है, जिनकी पहचान 23 साल के विजय उर्फ लल्लू और 34 साल के सोनू उर्फ पवन के रूप में हुई है, जो बिना हेलमेट स्कूटी चला रहे थे। भागने की कोशिश करने पर पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी में उनके पास से एक अवैध बटन वाला चाकू और चोरी की स्कूटी बरामद की गई है। दोनों आदतन अपराधी हैं और नशेड़ी हैं और कई आपराधिक मामलों में पहले भी शामिल रह चुके हैं। पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में हुई लूट की वारदात को पुलिस ने कुछ ही घंटों में सुलझा लिया है। 3 अक्टूबर की शाम करीब 6:21 पर गली नंबर 10 चौहान वंगर की एक मनी ट्रांसफर शॉप में 3 नकाबपोश बदमाश हथियारों के बल पर घुस गए और दुकान मालिक मोहम्मद रईस से नकदी और 2 मोबाइल फोन लूट लिए। घटना की जानकारी मिलते ही थाना जाफराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। जांच की जिम्मेदारी स्पेशल स्टाफ की टीम को दी गई। तकनीकी जांच और स्थानीय सूत्रों की मदद से पुलिस ने कुछ ही घंटों में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 2 नाबालिग शामिल हैं। पुलिस ने लूटी गई नकदी, 4 चाकू, 1 पिस्टल जैसे दिखने वाली लाइटर और वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी बरामद की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और आगे की जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि उन्होंने और कहां-कहां वारदात को अंजाम दिया है। क्राइम ब्रांच की ईस्टर्न रेंज टीम ने राजकुमार उर्फ बुलबुल और लोनी गाजियाबाद निवासी को गिरफ्तार किया है। वह NDPS मामले में अंतरिम जमानत पर बाहर आया था और फरार हो गया था। अदालत ने उसे 11 सितंबर 2025 को रोहिणी जेल में सरेंडर करने का आदेश दिया था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस टीम बनाई गई। टीम को SI ब्रह्मपाल से गुप्त सूचना मिली और तकनीकी निगरानी और फील्ड इंटेलिजेंस के आधार पर राजकुमार को मोती नगर से गिरफ्तार किया गया। बता दें, राजकुमार आदतन अपराधी है और अब तक 5 NDPS मामलों में शामिल रह चुका है। वह जमानत खत्म होने के बाद मोती बाग इलाके में छिप कर रह रहा था। उत्तर पूर्वी दिल्ली के ज्योतिनगर इलाके में प्रगति आई सेंटर द्वारा एक निःशुल्क स्वास्थ्य जांच कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में शुगर, BP और आंखों की जांच की गई। डॉक्टर ने बताया कि अब तक लगभग 80 लोगों की जांच की जा चुकी है और सभी सेवाएं पूरी तरह निःशुल्क हैं। डॉक्टर का कहना था कि ऐसे कैंप समय समय पर आयोजित किए जाते हैं ताकि लोगों को स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पास में ही मिल सके। वहीं कैंप में पहुंचे लोगों ने बताया कि उन्हें इससे काफी फायदा मिला और ऐसे कैंप जगह जगह लगने चाहिए। आयोजकों ने बताया कि ये कैंप विशेष रूप से सीनियर सिटीजनों के लिए लगाया गया है ताकि उन्हें हॉस्पिटल के चक्कर ना लगाने पड़े और जरूरी जांच आसानी से हो सके। स्वास्थ्य जांच शिविर भी हमने जो है आज विशेष तौर से बुजुर्गों की जो समस्याएं हैं, दांतों की समस्याएं उनको होती है, दूसरा आंखों की होती है, तो उसके लिए हमारे को प्रगति आई की तरफ से भाई सौरभ है, इनकी तरफ से पूरी टीम आई हुई है और ये बड़े अच्छे तरीके से हर साल देखते हैं। हर साल हर बार जब भी हम वो लगाते हैं हमें पूरा कोऑपरेट करते हैं। बुजुर्ग लोग अपने आप का ध्यान नहीं रख पाते, इसलिए वो यहाँ आते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि भाई मेरे को यहाँ दर्द है, मेरे को ये दवाई लेनी चाहिए। आज हमारा जो कैंप लगा हुआ है यहाँ पे ज्योतिनगर है, दुर्गापुरी ईस्ट दिल्ली में पड़ता है, तो यहाँ पे हम लोग कैंप कर रहे हैं। तो ये कैंप सारा यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग के लिए हम लोग नेत्र शिविर लगाया हुआ है, जो कि उनकी जो आंखों की कुछ भी दिक्कत आती है तो वो हमारे इस कैंप में आकर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये ऐसे कैंप हम लोग अलग अलग जगह पे हम लोग ऐसे कैंप लगाते रहते हैं। सबसे ज़्यादा शिकायत सर मेरे पास ये लेके आ रहे हैं कि उनको धुंधला दिख रहा है, धुआं जैसा दिख रहा है। मोस्टली लोगों को कैटरेक्ट है, बट उनको पता ही नहीं है हमारी आंखों के बारे में कि हमें क्या दिक्कतें हैं। उनको नॉलेज ही नहीं है कि हमें क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही हैं। तो मैंने एक बार उनको दवाई डाल के सजेस्ट किया है। उनको धूप में दिक्कतें हो रही है, जिनको चश्मे का नंबर है उनको हम चश्मे का नंबर दे रहे हैं। कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा था। विनोद जैन जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं JK फाउंडेशन के जरिए, और जिस तरह से वर्दों की सेवा कर रहे हैं, समाज की सेवा कर रहे हैं, ये अपने आप में अतुलनीय है। यहाँ पे शुगर की जांच हुई है, ब्लड प्रेशर की जांच हुई है, आँखों की जांच हुई है और एक्यूप्रेशर वगैरह का बहुत अच्छा इंतजाम किया हुआ है। जो बदन में दर्द है, किसी के हाथ पैर कांपते हैं, उसके लिए बाकायदा पूरा अरेंजमेंट किया गया है। नई दिल्ली में सेवा बस्ती ने आध्या क्रिकेट कप 2025 का खिताब जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। ये स्ट्रीट क्रिकेट टूर्नामेंट विशेष रूप से वंचित बच्चों के लिए आध्या फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया गया। टूर्नामेंट 5 अक्टूबर को बाल भवन पब्लिक स्कूल मयूर विहार में संपन्न हुआ।
फाइनल मुकाबले में सेवा बस्ती ने बाल सहयोग को हराया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और राष्ट्रीय स्व सेवक संघ के दिल्ली प्रांत के सह बौद्धिक प्रमुख सतीश शर्मा ने टॉस किया और बच्चों को खेल के लिए प्रोत्साहित किया। स्कूल के प्रधानाचार्य विविध गुप्ता ने टूर्नामेंट के 2 सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को निःशुल्क क्रिकेट कोचिंग देने की घोषणा की। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय और IPL अंपायर तपन शर्मा ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। फिलहाल के लिए पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए CCN डिजिटल के साथ।